हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे मिस्टी अपना फ़ोटो खींच रही होती है चेहरे पर चोट वगैरह लगाकर। तभी नायरा आ जाती है, कहती है ये क्या कर रही हो, नाटक कर रही हो, फ़ोटो खींच रही हो नानू को भेजने के लिए। ओफो नहीं मिस्टी, ऐसा नहीं करते, ये कहाँ देखा। तभी मिस्टी कहती है मैंने पिक्चर में देखा था। तभी नायरा कहती है नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। और कहती है भेजनी हो तो ये फ़ोटो भेजो। कहती है जिसे देखकर नानू मुस्कुराए और उनका गुस्सा दूर हो जाए। और वैसे भी पापा का जब पता चलेगा मम्मा को तो वैसे भी आ जाएंगी। तभी मिस्टी कहती है क्या। आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा अपने रूम से उतरकर नीचे आ रही होती है सीढ़ियों से। तभी विशंबर कहते हैं रुको बेटा, गिर जाओगी, बुला लेती ना हम में से किसी को, ऐसे क्यों आ रही थी अकेले। तभी विशंबर से हाथ पकड़कर ले आते हैं और सोफे पर बैठाते हैं। तभी अक्षरा बैठती है लेकिन अनकंफर्टेबल हो रही होती है। इधर विशंबर कहते हैं क्या हुआ बेटा, सही से बैठ नहीं पा रही हो। अक्षरा कहती है नहीं। तभी विशंबर कहते हैं क्या हुआ, चलो बाहर चले, ठंड लग रही है क्या, तो चलो बाहर चलते हैं धूप में। अक्षरा कहती है नहीं नहीं बाबूजी, कुछ नहीं है, वो नई जगह है ना, वो मेरा घर नहीं है। शुरू से जहाँ आदत हो गई है, नई जगह है इसीलिए। और फिर अक्षरा पुरानी बातें सोचने लगती है कि कैसे भाभी माँ कहती हैं लो आरती करो, अरे कर लोगी, बस तो पुरानी आदत है। और वही सब की बातें याद आ रही होती हैं, नैतिक की भी, कि नैतिक कैसे ध्यान रखते। तभी अक्षरा कहती है नहीं। और फिर वो लड़खड़ा के आगे बढ़ने लगती हैं। बाबूजी कहते हैं क्या हुआ अक्षरा, बेटा क्या हुआ, कुछ चाहिए तो हमें बताओ। अक्षरा कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे घर जाना है अपने। तभी बाबूजी कहते हैं हाँ बेटा, घर तुम्हारा ही तो है। इधर आप देखेंगे नैतिक बैठे हुए होते हैं आंखें बंद करके। तभी एक कोरियर वाला आता है। तभी नैतिक कहते हैं हाँ मैं अभी आता हूँ। इधर कोरियर वाला के पास जाते हैं और कहते हैं हाँ। तभी वो कहता है ये आपका पार्सल आया है, कैश और डिलीवरी है, और कैश मांगता है। तभी नैतिक अपनी पर्स निकाल के पैसे निकालते हैं और हाथ से देखने लगते हैं कौन सा नोट कितने का है। तभी कोरियर वाला देख रहा होता है, कहता है कि आप किसी को बुला लीजिए। तभी नैतिक कहते हैं नहीं नहीं मैं कर लूँगा। और नैतिक पैसे निकालते निकालते जो चिल्लड़ होती है नीचे गिर जाती है। तभी कुछ कॉइन उठाकर वो कोरियर वाला देने लगता है। नैतिक चिल्लाने लगते हैं। तो वो कहने लगता है कि एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप देख नहीं सकते ऊपर से। तभी नैतिक आंखें खोल देते हैं और कहते हैं मैं देख सकता हूँ, अब मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं। और बाकी घर वाले आ जाते हैं और बाकी घर वाले नैतिक को ऐसे देखते हैं, आंखें खुली देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। आगे आप देखेंगे अक्षरा बाबूजी से कहती है कि नहीं बाबूजी, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो वो है, वहाँ है जहाँ मेरे सब रहते हैं, मुझे समझते हैं। बाबूजी कहते हैं कि तुमसे किसने कहा ये तुम्हारा घर नहीं है, और माँ की तरफ देखते हैं। तभी अक्षरा कहती है नहीं, मुझसे किसी ने नहीं कहा है, वो मेरा घर है जहाँ पर सब मुझे समझते हैं, जहाँ की हर चीज़ मुझे पता है, मेरे बच्चे हैं, भाभी माँ है, नैतिक है। और कहती है कि माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी, सब मुझे वहाँ पर बहुत प्यार करते हैं, मुझे वहीं जाना है। और तभी बाबूजी कहते हैं नहीं अक्षरा, आप वहाँ नहीं जाएंगी। अक्षरा कहती है नहीं न बाबूजी, मुझे जाने दीजिए, वहाँ पर सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। बाबूजी कहते हैं अगर कोई इंतज़ार कर रहा होता तो तुम्हें फ़ोन करता, लेकिन अभी तक किसी ने वहाँ से फ़ोन किया तुम्हें क्या। तभी राजश्री कहती हैं कैसे करते, इतना आपने सुनाया है जमाई सा को। ये बात सुनकर अक्षरा दुखी हो जाती है और जाने की जिद करने लगती है, लेकिन बाबूजी मना कर देते हैं। आगे आप देखेंगे तभी वहाँ पर नैतिक आ जाते हैं और नैतिक कहते हैं कि हाँ मैंने यही सोचा कि शायद अक्षरा वहीं रहना चाहती हैं, इसीलिए मैं नहीं आया। और मैं बाबूजी से नज़र नहीं मिला पा रहा था, इसलिए भी नहीं आया। लेकिन बाबूजी, मैं सच में आपसे कहता हूँ, मैं अक्षरा से बहुत प्यार करता हूँ और मेरा प्यार अभी भी अक्षरा के लिए कम नहीं हुआ है, उतना ही है। मैं अक्षरा के बिना नहीं रह सकता। आप प्लीज़ मेरी मेरी वजह से अक्षरा को साथ ऐसा मत करिए। अक्षरा को भेज दीजिए, वहाँ पर सब इंतज़ार कर रहे हैं, अक्षरा से सब प्यार करते हैं, उसके बच्चे, घर वाले सब बुला रहे हैं, सब याद कर रहे हैं। और मेरी गलतियों की सज़ा मेरे परिवार को मत दीजिए।
मैं अक्षरा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बाबूजी, मैं दोबारा ये ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अक्षरा का पूरा ध्यान रखूँगा। प्लीज़ बाबूजी, मुझ पे विश्वास करिए। अक्षरा को मेरे साथ भेज दीजिए। एक बार फिर से अपनी बेटी को विदा कर दीजिए मेरे साथ। और नैतिक हाथ जोड़ के विनती करने लगता है। कहता है, एक बार मुझ पे फिर से भरोसा दिखाइए, मैं इस बार भरोसा नहीं टूटने दूंगा। तभी विशंबा कहते हैं, बस बहुत हो गया जमाई साहब। और नैतिक उनका हाथ देखकर चुप हो जाता है। तभी विशंबा कहते हैं, माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, मैंने आपको समझने में गलती कर दी। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरी बेटी को मुझसे भी ज़्यादा आप प्यार करते हैं और मुझसे भी ज़्यादा कोई और प्यार नहीं कर सकता। वो है आप जो मेरी बेटी को करते हैं, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी नैतिक कहते हैं कि अक्षरा को मेरे साथ भेज दीजिए। इधर विशंबा कहते हैं, वो तो नहीं हो पाएगा। सभी लोग कहते हैं कि क्या हुआ। तभी राष्ट्री जी कहती हैं, अब और मत सताओ बेटा, अक्षरा पहले ही निकल गई है। वो जानती थी, वो तेरे आने का इंतज़ार भी नहीं कर सकी और वो खुद वहाँ चली गई। नैतिक कहते हैं, सच में? तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।